हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कैप्रिकॉर्न के बारे में बताएंगे जो मकर राशि है। मकर राशि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और 10वीं राशि होने के नाते काल पुरुष की कुंडली में ठीक ये 10वां स्थान मकर राशि का जाना जाता है। मकर राशि एक कार्मिक राशि है। कार्मिक का मतलब ये है कि जीवन में महत्व कर्म को दिया जाता है। कर्म को महत्व देने से एक तो अपनी अच्छी स्थिति बनी रहती है, सीधे सीधे जो आपके पास विशेष अनुभव है उस फील्ड में काम करना मकर राशि वालों को बहुत अच्छा लगता है। यदि वही फील्ड उनकी मिलती है तो उसी फील्ड में आगे बढ़ना और उसी फील्ड में ऊंचाइयों तक पहुंचना उनका एक उद्देश्य सा बन जाता है। मकर राशि की इस समय की स्थिति के बारे में देखें तो मकर राशि से ठीक दूसरे हाउस में राहु आने वाले हैं। ठीक राहु आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे 18 मई 2025 को। इस समय राहु की स्थिति थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में राहु भी है, सैटर्न भी है, वीनस भी है और मरकरी भी है। यहाँ पर थर्ड हाउस से राहु ट्रांजिट कर जाएंगे 18 मई को सेकंड हाउस में, और सैटर्न ही यहाँ पर बचेंगे। मरकरी भी 7 मई को आपके फोर्थ हाउस में आएंगे और वीनस भी 31 मई को आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। क्योंकि इस समय एग्जाल्टेड स्थिति में यहाँ पर वीनस शुक्र है, इसलिए मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है। कई कारणों से, विशेष करके कि जो कर्म का प्रभाव है और दूसरा आपका जो पराकर्म का प्रभाव है ये बहुत अच्छा बना हुआ है। सैटर्न, राहु, वीनस और मरकरी के यहाँ पर होने से पराक्रम भाव में कोई कमी नहीं है। साथ साथ में आपका अट्रैक्शन, आपका आकर्षण भी बना हुआ है। साथ साथ में सौंदर्य के साथ साथ में आपका कार्य करने का ढंग है और जो आपका प्रेजेंटेशन है वो इस समय ठीक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं। इस समय की यदि हेल्थ के बारे में आपका कहा जाए तो हेल्थ के लिए जो इस समय ट्रांजिट में जो जहां पर भी प्लेनेट है उनमें से केवल मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि ठीक 7वें स्थान में 7th हाउस में आपके मंगल यहाँ पर डेबिलिटेड की अवस्था में है, यहाँ पर नीच अवस्था में है। इसीलिए मंगल का प्रभाव जरूर आपके ऊपर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीधे दृष्टि आपकी ठीक वहीं पर है जहां पर कि आपका लग्न है। तो चूंकि ये स्थान जो 6 है, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे पेट से संबंधित भी, स्टमक से संबंधित कुछ जो माइनर इश्यूज होते हैं वो भी दिखाते हैं। थोड़ा सा इस समय आपको अपने डाइजेशन से संबंधित चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट पर विशेष ध्यान दें। अपना डाइट चार्ट बनाएं और डाइट चार्ट के अनुसार ही आप चलें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि जुपिटर की स्थिति भी अभी आपकी 5th हाउस में है। जुपिटर भी पेट से संबंधित, जो हमारे स्टोमक से संबंधित, लोअर एब्डोमेन से संबंधित ये थोड़े इश्यूज यहाँ पर बनाते हैं, विशेष करके पाचन से संबंधित ही। इसलिए जो यहाँ पर जुपिटर आपके ठीक 14 को भी आपके 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस में जुपिटर रहेंगे, 7th हाउस में अभी मार्स हैं और केतु की स्थिति 8वें भाव में बनी हुई है। साथ साथ में जो केतु है वो 18 मई को ठीक आपके 9th हाउस में पहुंच जाते हैं भाग्य के स्थान पर। भाग्य के स्थान पर केतु कई प्रकार के अच्छे वहां से प्रभाव भी देते हैं, विशेष करके स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक रूप से, या फिर एक मैच्योर माइंड की तरह आप काम करना शुरू कर देंगे, जिसमें लगता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से केतु आपको दिखाएगा। फिलहाल इस समय की स्थिति यदि दिख जाए तो केवल मंगल का जो इस समय गोचर है वो थोड़ा सा इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे ही यहाँ पर मंगल आपके 8वें भाव में और फिर 9वें भाव में गोचर करेंगे तो फिर स्थिति यहाँ से अच्छी बनेगी। मंगल की ही यदि बात करें तो ठीक वो आपके 6th हाउस में 6 जून को यहाँ पर आएंगे, 28 जुलाई को यहाँ पर 9th हाउस में आएंगे और उसके बाद 13 सितंबर को आपके 10th हाउस और 28 अक्टूबर को आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। इसके साथ साथ में जुपिटर का जो ट्रांजिट है
ये भी बहुत खूबसूरत इस समय समझा जा रहा है। यदि 5th हाउस की बात करें तो जो 15 मई तक की स्थिति है ये कई कारणों से आपके लिए अच्छी बनी हुई है। 3rd हाउस में ये यहाँ के जो लॉर्ड है, जो पंचम स्थान के जो लॉर्ड हैं, वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। 3rd हाउस में अपनी दोस्त के साथ में वहां पर सैटर्न भी हैं, मरकरी भी हैं, राहु भी हैं। तो इस समय ऐसा लगता है कि उपलब्धियों की तरफ आप यदि चल रहे हैं तो आपका पराक्रम आपको वहीं ले जा रहा है जहां कि आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नई डील करने के लिए, नया व्यापार करने के लिए, पढ़ाई में नई खोज करने के लिए या नए उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस समय आपका जो समय है वो आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। यदि 7th हाउस की बात करें, कहीं ना कहीं से वहां पर मार्स के होने से वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अशांति है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एडजस्टमेंट बना हुआ है, क्योंकि जो मार्स की स्थिति है उसको एक तो हम यहाँ देखेंगे कि मार्स आपका एक तो शुभ भाव फोर्थ प्लेस का और एक आपके ठीक जो है लाभ स्थान का, जिसे इनकम सोर्सेस का कह सकते हैं, इनके भी लॉर्ड जो है मंगल ही हैं। यहाँ पर सूर्य की उच्च की स्थिति है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मार्स के अच्छे परिणाम ही रहेंगे और अच्छे परिणाम के साथ साथ में यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा और साथ साथ में आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस भी आपका अच्छा ही रहने वाला है। यदि आपकी बात करते हैं भाग्यस्थान की, भाग्यस्थान के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। बुध की स्थिति ठीक इस समय बनी हुई है पराक्रम के हाउस में, वीनस के साथ में भी है, सैटर्न के साथ में भी है और राहु के साथ में भी है। इस समय ये कहा जा सकता है कि कुल मिला के इम्प्रूवमेंट आपके साथ में 18 मई 2025 के बाद जब राहु यहाँ से इस 3rd हाउस से आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट या भाग्य की नई शुरुआत यहाँ से देखी जा रही है। मुझे लगता है कुछ बदलते हुए स्वरूप के साथ में आप अपने भाग्य से संबंधित कुछ नई चीजों में आप बढ़ेंगे और वो चीजें आपके लिए उपयोगी भी होंगी। यदि करियर की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए करियर की फील्ड में यहाँ पर आपका जो इस करियर की जो 10th हाउस के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, वो शुक्र हैं। वीनस की स्थिति काफी अच्छी है यहाँ पे 3rd हाउस में, यहाँ पर वीनस एग्जाल्टेड भी हैं। तो करियर में जो बना हुआ है एक तो लग्न के लॉर्ड भी हैं और दूसरा आपके करियर के लॉर्ड, दोनों एक साथ में हैं। जब एक साथ में ही हैं तो एक साथ में ही कोशिश करके आपके लिए नई दिशा को यहाँ से दिखा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि यहाँ से साहस और पराक्रम आपको डेडिकेशन आपका बढ़ा हुआ है, जिससे आप अपने कार्यों को सही दिशा में भी कर रहे हैं और साथ साथ में वहां पर आपकी कम्युनिकेशन पावर है या वहां आपके कार्य करने का मेथड है या उसके साथ साथ में आपकी जो वर्क की इफिशियंसी है उसको यहाँ पर शुक्र आपके लग्न के साथ में बैठ करके बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो वीनस की जो एग्जाल्टेड पोजीशन है वो आपके लिए काफी हद तक आपके कार्यों को आगे बढ़ाने में, आपके पराक्रम की दिशा में बहुत ही सपोर्टिव है। इसलिए कहा जा सकता है कि मकर राशि वालों के लिए जो मई, जून और जुलाई के महीने हैं ये विशेष करके प्रभावित होंगे आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए और आपकी एक नई दिशा को देखने के लिए। यदि यहाँ पर आप कोई नया स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं या नई जगह में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना डिसीजन लेकर के वो उस दिशा में जरूर जाना चाहिए जहां पर कि आपको ज्यादा फायदा हो रहा हो। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखें कि आपके लग्न की लग्नेश कहाँ पर है, आपके जो पंचमेश कहाँ पर है और आपके भाग्येश कहाँ पर है, कैरियर की फील्ड में आप क्या कर रहे हैं और ठीक जो है बिजनेस के फील्ड में जो आपका क्या क्या इस समय प्रोग्राम बन रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बुध हैं वो आपके ठीक जो है 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं और साथ साथ में बुध आपके भाग्य स्थान के भी हैं और भाग्य स्थान में बिजनेस के लिए सीधे सीधे दृष्टि है। यहाँ से वीनस की भी दृष्टि है और मरकरी की भी दृष्टि ठीक आपके भाग्य स्थान में इस समय बनी हुई है। ये भाग्य स्थान पर दृष्टि जो है यहाँ पर बुध की और शुक्र की दृष्टि होने से भाग्य भी आपका आगे चल रहा है और साथ साथ में आपके बिजनेस में भी वृद्धि के लिए यहाँ पर सूर्य और शुक्र, बुध और शुक्र
बहुत सपोर्टिव आपके साथ में है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कांसली। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र कांसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों तक प्राप्त हो सके। आपकी कुंडली को देख करके जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।